स्वामी जी महत्वपूर्ण यही है जो बात आपके दिनचर्या से सीखने वाली है। शिव की भक्ति भी घटित हो, चाहे देश के या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या फिर परिस्थिति प्रतिकूल हो, अगर एक चीज जीवन में ठान ली जाए, योग करना है तो करना है, नियमित रूप से करना है, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए अगर योग करना है, अगर ये किसी ने प्रण ले लिया तो फिर बीमारियों से दूरी होकर रहेगी। स्वामी जी, एयर पोल्यूशन से ब्रेन में सूजन और याददाश्त कमजोर होने जैसी परेशानियां भी हो रही हैं। योग के जरिए मस्तिष्क की नाड़ियों की सफाई कैसे की जा सकती है, ये भी समझाएं। सूजन हो या याददाश्त की कमजोरी और फिर उससे पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी, भूलने की बीमारी और बहुत तकलीफें होती हैं, तो सर्वांगासन, हलासन कर सके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सर्वांगासन, हलासन, और जो हमने पहले ही बताया शीर्षासन हो जाए। अब देखो ये शीर्षासन तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम करो सब, शरणा जी, अनुलोम विलोम वो भी एक विकल्प है। ये कर लिया तो कभी दिमाग में सूजन नहीं आएगी, कभी पार्किंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी और हाँ ऑटिज्म। हमने मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा दे करके मेधा क्वाथ और सुबह सुबह खाली पेट तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क तेज गर्म पानी में पिलाते ही है। फिर हम कहते हैं जिनको मस्तिष्क के रोग है उनको ब्राह्मी घृत, जिनको चर्म रोग है उनको पंचतिक्त घृत, और जिनको इनफर्टिलिटी है उनको फल घृत, सामान्य रूप से गो घृत, और वात रोगों में तिल का तेल, मस्तिष्क रोगों में बादाम का तेल, बादाम रोगन, और हाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल, इधर कोकोनट खूब होता है कर्नाटक से लेकर के पूरे साउथ इंडिया में वर्जिन कोकोनट ऑयल हम भी उपलब्ध कराते हैं। और जो ये प्रयोग कर लिया ना, ओहो कहाँ दिमाग में सूजन। और सुबह सुबह फिर अपना, जैसे हम अभी भी यहाँ अपना जो है योग करने से पहले अपना भजन करके आए सुबह सुबह। अब यहाँ पर भी सारे कर्नाटक में तो जो है सब लिंगायत हो या वीर शैव हो, जो है ये भगवान शिव का आराधन करते हैं। अब हम भी शिव आराधक हो गए भगवान के विधान से। ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। ऐसे शिवो हम, आत्मा शिव स्वरूप है। शिवो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम। और स्वामी जी मुक्ति तो चाहिए इस वक्त जहरीली हवा से। अनुलोम विलोम करो, क्योंकि जहरीली हवा स्वामी जी क्या करना जी, शिवो हम, आत्मा, शुद्धो बुद्ध जी। मेरे भाई स्वामी जी हम तो यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि सबको साफ हवा मिले, सांस में जहरीली हवा ना जाए, क्योंकि इन दिनों जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। खासतौर पे बच्चे अब हर साल 40% ज़्यादा एस्थमा और एलर्जी से परेशानी से झेल रहे हैं उसको, और बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी की परेशानी स्वामी जी लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या उपाय है, कैसे बचें, क्योंकि सांस तो लेना ही है स्वामी जी। देखो बच्चों के लिए भी जरूरी है कि बच्चों को एक तो बालप्राश खिलाइए, बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त च्यवनप्राश। और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जब देखो छींकम छींक रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला चलता रहता है, तो बच्चों को बालप्राश, च्यवनप्राश खिलाइए। बच्चों को त्रिकुटा, सितुपलादी या सांसेरी पाउडर शहद के साथ चटा दीजिए। ओहो गजब, जबरदस्त। बच्चे ऐसे हिरण की तरह फुदकते रहेंगे, शेर की तरह दौड़ते रहेंगे और धाड़ते रहेंगे, हाथी की तरह मदमस्त रहेंगे। तो मनुष्य में सब श्रेष्ठ है, चाहिए 5-6 फीट का, लेकिन इसे भी ज्यादा नहीं को ज्ञान से वश में कर सकता है। जारों
अपना हजारों लाखों करोड़ों शेरों जितना बल होता है, बुद्धि होती है, विवेक होता है, वो देह के वो अलग अलग प्रकार ना करके इतना सामर्थ्य अर्जित कर लेता है, शारीरिक रूप से, मानसिक, बुद्धिक, आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से, पारमार्थिक रूप से। जब अतीन्द्रिय शक्तियों के साथ में आत्मिक का संबंध हो जाता है योग ध्यान से, जो दैवी शक्तियां उनके आशीषों से भी हम आशीषित हो जाते हैं, अनुग्रहित, आप्लावित हो जाते हैं। हो फिर जो सुख मिलता है, जो शांति आनंद मिलता है ना, वो तो अपरंपार है। ये मूर्त दृष्ट जगत तो 1% है, 99% तो अदृष्ट अमूर्त अनभिव्यक्त इनविजिबल वर्ल्ड है, उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते। तो क्या ताकत है योग की। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब स्वस्थ हेल्दी रहेंगे। ये विद्या है योग विद्या, अपरा परा विद्या।